कहां पे थे आप? एक छोटा सा मैंने मजाक किया था, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। हटे मेरे रास्ते से। मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं आपके रास्ते में आऊं। It was just a joke. मैं was just trying to get a reaction out of you. सिर्फ आपका रिएक्शन चाहिए था मुझे, लेकिन ये कि इस वक्त आप मेरे रास्ते में खड़े हैं, बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाओ, मुझे जाने दें। आपका घर सामने, आप जा सकती हैं, लेकिन कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। अब बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको पता है मैं आपके पीछे पूरी रात पागलों की तरह मारा मारा पूरे शहर में फिरता रहा आपको ढूंढने के लिए। मैं कितना परेशान था। मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा शैतानी और भयानक चेहरा मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना वरना क्या? वरना आप मुझे मारेंगी ना? मारे, प्लीज मारे, मुझे जान से मार दें, लेकिन ट्रस्ट मी, ये शर्मसारी एक ड्रामा नहीं है। मैं सीरियसली बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे गलती हुई, आपको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी ना। मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ, मैं सबको बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। मैं अपने घर वालों को खुद फेस कर सकती हूँ। और फियांसे को? उसको कैसे फेस करेंगे? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और मोहब्बत में गवाहियों की जरूरत नहीं होती। ये बात तुम अपने अंदर के घटिया इंसान को अच्छी तरह समझा रहे हो। लेकिन अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। बस कर दो ये रोना धोना, पागल हो जाऊंगा मैं। जब जीरत साहब ने कहा है कि वो पूरे शहर का नाका लगवा देंगे, तो फिर जरूरी है मोहल्ले वालों के सामने मेरी नाक कटे? शहर की नाकाबंदी में नाम हमारे घर की इज्जत का ही आएगा पप्पा जी, इसलिए बेहतर है रिपोर्ट भी हम खुद ही करवाएं। तू बड़ा तावला हो रहा है। सही जीरत को तुझ पे शक हो रहा है, बल्कि मुझे भी अब तुझ पे शक होने लगा है। बेटी मेरी है और दुख तुझे ज्यादा हो रहा है। मीना कैसी हो? मीना तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी? मीना बेटा बोलो, कुछ पूछ रहा है बिलाल तुमसे। मीना बोलो, कहाँ गई थी? ऐसे क्यों चुप हो बेटा? मीना मीना जवाब दो प्लीज, बोलो कुछ। तुम ठीक तो हो ना बेटे? कुछ बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? कैसे सवाल कर रही हो? खैरियत से घर पहुंच गई है ना? बस ठीक है। अंदर बिठाओ इसे। मैंने डाली। मीना बैठो बैठो आराम से। देखो मीना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? तुम वैसे ही हो ना जैसे कल सुबह घर से गई थी? अगर वैसी नहीं हूं पुप्पो, तो क्या करेंगे आप लोग? जिंदा दफन कर देंगे या मुझे जहर देकर मेरी मौत का ऐलान करवाएंगे? देखो अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया ना, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा दावेदार यहाँ खड़ा है ना, ये तुम्हारे रिश्ते पे जरूर थूक देगा। उसका दावेदार इतना कमजोर नहीं है।
घटियापन दिखाएगा। उनको पापा आवाज दे रहे हैं, जाकर सुन लें। जाती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कहो, कुछ कहना था? बल्कि पूछो, कहाँ थी, किसके साथ थी, कौन छोड़ गया, क्या हुआ, सब कुछ पूछो। तुम कहाँ थी, क्यों थी और किसके साथ थी, ये मेरा कंसर्न नहीं है। तुम यहां हो, मेरी हो, मैं तुमसे और निकाह करना चाहता हूं, ये मेरा कंसर्न है। बोलो, इजाजत है? मेरी इजाजत तो मुझसे बेहतर जानते हो। ममानी से एक दफा पूछ लूं, अब उनका फैसला क्या है? ये मेरा निकाह है, मेरे फैसले से फर्क पड़ता है किसी दूसरे या तीसरे के नहीं। बस अब आपने मुझे बोलने देना, खामोश नहीं कराना आपने मुझे। मैं तो खुद डर गई थी कि खुदा जाने हमारी बेटी को किसी ने अगवा किया है, कोई जबरदस्ती ले गया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आंखों से पर्दे उतर गए हैं। शकील भाई, आप चुप क्यों हैं? बोले ना कुछ। देखिए आरफा भाभी कैसी बातें कर रही है। तो पहले मैं भी आरफा को गलत समझता था, लेकिन आरफा इतनी भी गलत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये रिश्ता यहीं तक चल सकता था। हाँ, तो हम कौन से इस रिश्ते के हक में थे? कहाँ हमारी मिना, कहाँ आपका बेरोजगार बेटा? तू चुप कर, तू चुप कर, बीच में मत बोल। क्यों भाईजान, कल तक तो आप निकाह ख्वां ला रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक दिन में ही फूंक निकल गई। अभी तो मेरी बच्ची ने सारा मामला बताया भी नहीं आकर। मैं बताती हूँ असल मामला भाईजान, मुझसे पूछे ना कि असल मामला क्या है। हमने खुद मिन्हा को उसके बॉस के साथ होटल से निकलते हुए देखा है, और गजब खुदा का कि छोड़ने भी आ गया उससे। बस कर दें, आप मुझे रोके नहीं, और फिर यहाँ खड़े होकर बातें भी कर रहे थे। वो हमने अपनी आंखों से देखा है। आप मुकरना ना, आप मुकरना ना, बताएं, साबित करें अगर मैं झूठी हूं तो। अम्मी, जरूरी नहीं है जो हालात और वाकयात दिखाई दे रहे हो वो सच हैं। बस कर दो, खामोश रहो तुम। बेशक आप इसका मुंह चुप करा लें, लेकिन हकीकत यह है कि पहले जीरक साहब आए थे, उसके बाद में मिन्हा। क्यों बिलाल, बोलते क्यों नहीं तुम? बिलाल को बीच में मत लाओ। तो ठीक है, फिर मिन्हा को बुलाते हैं, वही आकर सारा माजरा बताएगी। अब भी इसी वक्त बुलाओ उसको। नहीं, मिना की पेशी नहीं लगेगी। अगर उसको मैं अपनाने को तैयार हूं तो किसी और को क्या मसला है? फिलहाल मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, आराम से बैठकर इस मसले पर बात करते हैं। चलो शाबाश, आ जाओ। चलो तुम, चलो आगे। शकील भाई, हद होती है भाई, कोई बात सामने रखी नहीं और इस तरह चल दी है। अम्मी को तो मिना की हर छोटी बात पर इख्तलाफ था, लेकिन आप तो सर नहीं थे अब्बू, बचपन से जानते हैं उससे, अपनी गोद में खिलाया आपने उसको, फिर भी। हाँ, फिर भी गोद में तो इंसान अपनी बेटी को भी खिलाता है, लेकिन बसा औकात वो भी घर से भाग जाती है। मीना तो फिर भांजी है। मतलब आप कहना चाहते
मीना, कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो। तुम्हें पता है कितनी परेशान रही मैं तुम्हारे लिए। खुदा के वास्ते कुछ बोलो, बताओ। पूरी रात गुजारी है तुमने घर से बाहर। कहाँ कहाँ थी तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं माँ हूं, मुझसे तो खुल के बात कर सकती हो बेटा। प्लीज कुछ बोल दो, मेरा दिल फट जाएगा। गाँव के दिन नहीं फट सकते नहीं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत मजबूत बनाता है। बस कर दो, नहीं सुनने फलसफे तुम्हारे। मुझे सीधी तरह से बताओ कि क्या हुआ है। जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं अपने मुंह से अपनी पाकीज़गी की गवाही नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जब मामू बदल सकते हैं तो बिलाल भी बदल सकता है। मैं उसके फैसले की मुंतजिर हूं, देखती हूँ कहां तक जा सकता है और कहां तक कायम रहता है। हर बार हमारी खामोशी हमारी बेगुनाही का सबूत नहीं हो सकती बेटा। मुंह खोलना ही पड़ता है, बताना पड़ता है दुनिया को यकीन दिलाना पड़ता है, कस्में उठानी पड़ती हैं। ऐसे कैसे कोई यकीन कर लेते? अम्मी, जहां मुझे अपने किरदार की गवाही देने के लिए हल्फ उठाने पड़े ना, ऐसा यकीन मुझे किसी को नहीं दिलाना। तुम मदद फरमाना, हमारी इज्जतों की हिफाजत फर। हमारे पास और कुछ नहीं। देखिए, जो भी मामला आते हैं, आपने जो भी देखा है, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? हाँ हाँ, झूठ बोल रही हूँ ना मैं, जैसे कि। मीना, आओ इधर, बैठो इधर मेरे पास आगे। मीना, ये गली की नुक्कड़ से आई हैं। ये कह रही थी कि इन्होंने ना तुम्हारे साथ एक लड़का देखा जो तुमसे माफिया मांग रहा था। भाई कौन था वो? हमें भी नहीं पता। किसने कहा आपसे? आज सुबह सवेरे जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, गली के नुक्कड़ पे खड़ी थी ना तुम, किसी लड़के के साथ रो भी रही थी। कल सारी रात तुम्हारे घर का दरवाजा भी खुला रहा। सब खैर तो थी ना? मैंने कुछ नहीं बताया, नहीं। पूछ लो इनसे। तुम घर की इज्जत हो, तुम कब रात गई थी, कब वापस आई। कल के दिन ये ना बोलो कि फुप्पो ने बात उछाल दी। आंटी, मैं गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर हंसूं या रोऊं, या मुझसे कोई खड़ा होकर माफी मांगे, ये मेरा और मेरे घर का जाती मामला है। आप अपने मामलात पे ध्यान दें। और हाँ, अगर आपको मोहल्ले भर की इतनी फिक्र है तो जो बराबर में गटर है वो एक हफ्ते से बंद पड़ा है। पानी पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। बल्कि वो जो रोड है, मेन रोड, वो भी टूटे ही जा रही है। उसे देखें, आपके बच्चे साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं। या तो आपके घर के बाहर वो जो बिजली की तारें लटक रही हैं, अगर वो किसी दिन किसी फर्द पर गिर गई तो कोहराम मच जाएगा। बाकी किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आपका मसला नहीं। अपने मसलों पर ध्यान दें। ऐ है, बात तो सुनो इसकी। खालिद की बेटी का तमाशा पूरे मोहल्ले में लगाया हुआ था। हमने जरा सा क्या पूछ लिया, सर बालों को आ गई। खालिद अंकल की बेटी का तमाशा मैंने नहीं लगवाया था आंटी, उनकी अम्मी ने मुझे खुद मदद के लिए पुकारा था। और वैसे भी आपको यहाँ किसी ने दावत देकर तो नहीं बुलाया जो आप आ गई हैं, मजे लिए जा रही हैं। इज्जत इसी में है कि अपने घर वापस चली जाए। ओ खालिद, रुक, इधर आ। मैं? बात सुन, इधर आ। जी
जी साहब। जमील का घर किधर है? जमील का घर? हाँ जी। आए, मैं आपको लेकर चलता चलो हूं। आए? चलो चलो। तो क्या हो गया? कौन है? ठहरो। जमील साहब आप ही हैं? जी मैं जमील हूं। आपकी बेटी कल से लापता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। उस सिलसिले में आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। रिपोर्ट किसने कराई है? जिस कंपनी वो काम कर रही हैं, उसके बॉस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमें कुछ मालूमात चाहिए थी, आप हमारे साथ चलें। ओ गजब खुदा का, मोहल्ले की लड़की कल रात से लापता है और किसी को कानो कान खबर नहीं। जमील साहब कहीं भाग तो नहीं गई? है तो वैसे दीदा हवाई लड़की। बकवास बंद करो। मेरी बेटी खैरियत से और घर में है। बराए मेहरबानी आप जा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप केस खत्म करवाने के लिए कल थाने आ जाएं। साथ लड़की को भी ले आइएगा, उसका बयान भी होगा। ठीक है, कल आ जाइएगा। जी बेहतर है। चलो आ जाओ। ये होता है मुकाफाते अमल, इस हाथ दो और इस हाथ लो। ऐसे ही तुम्हारी लड़की ने मुझे बदनाम किया हुआ था। वाह मेरे मौला वाह। ओए आज अपने ही उसका नाम थाने की खबर बना हुआ है। क्या हुआ जमील, ऐसे क्यों बैठ गए हो? तबीयत ठीक है? तबीयत को क्या होना, बस एक बात की समझ नहीं लग रही। एक ही दिन में ये बात सारे मोहल्ले में कैसे फैल गई। वो खालिद है ना कमबख्त, उसे बात का बतंगड़ बनाने का बहुत शौक है। उसी की हरकत हो गई। हाँ ना भाई, इन छोटी छोटी गलियों में ना बात गंदगी की तरह फैल जाती है। मैं तो कहती हूँ लानत भेजते हैं इस घटिया मोहल्ले को। घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। क्यों ना हम घर ही बदल लें? क्या? ये कपड़े नहीं है जो सोचूंगा बदल लूंगा। घर बदलना है इतना आसान नहीं होता। अरे मशवरा है ना मेरे पास। वो मीना है ना, उसका बॉस जीरक, उससे कहते हैं किसी अच्छे से मोहल्ले में हमें किस्तों पे घर दिला दे। दिला भी देगा वो। खुदा के वास्ते फायजा, मेरी बेटी पे कर्जा चढ़ाने का मत सोचो। और घर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही शकील भाई से बात करती हूँ, मीना की शादी कर देंगे, फिर सबकी ज़बानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। ठीक है भाई, तुम्हारा भाई है, बात करके देख लो। पर मुझे नहीं लगता कल जिस अंदाज से वो यहाँ से उठ के गए थे उनकी खामोशी कोई तोड़ सकेगा। बहन भाइयों, मुझे क्या, कर लो बात।